नमस्कार, मैं हूँ पूजा कुमारी CMBT मीडिया से। और आज हमारे साथ है मिस्टर अनुभव भटनागर सर, जो 22 साल से एक्सपीरियंस्ड है क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस इन फार्मास्यूटिकल एंड फूड इंडस्ट्रीज में। तो आइए आज हम जानते हैं उनसे क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल के बारे में। तो आइए अब हम सर से जानते हैं क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल के बारे में। प्लीज सर। सबसे पहले तो पूजा जी आपको जी। प्रणाम और इस इंटरव्यू को देखने वाले ऑडियंस को मेरा प्रणाम। जी सर। क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस की जो मेरी जर्नी है वो ईयर 1999 में शुरू हुई थी, जब मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में वोकेशनल ट्रेनिंग करी थी रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी में और एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में। उसके बाद फर्स्ट जॉब मेरी अक्टूबर 1999 में लगी थी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में, और तब से मैं क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस के डिपार्टमेंट में ही काम कर रहा हूँ, भले ही वो फूड इंडस्ट्री का हो या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का हो या फिर बच्चों का ट्रेनिंग देने की फील्ड में हो, विथ रिलेवेंट टू क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। तो सर हमें बताइए कि आप CMBT से कैसे जुड़े और क्या क्या सेवाएं दे रहे हैं। CMBT से सेंटर फॉर माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी से मैं ईयर 2018 में जुड़ा था, क्योंकि हमारे एक सहयोगी हैं जो फार्मा कंपनी में माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन में काम करते थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। तब से मैं CMBT से जुड़ा हुआ हूँ। तो CMBT में जो FDA होता है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, और FSSAI होता है, फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इनके यहाँ जो ऑडिट होती है उसमें सर्टिफिकेशन में हेल्प करी थी। उसके बाद यहाँ पे जो ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स आते हैं अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के, तो उनको भी ट्रेनिंग देने का काम यहाँ पे शुरू किया। सर स्टूडेंट्स के लिए क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है या फिर किस तरीके से ये उनकी मदद कर सकता है। सेंटर फॉर माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी जो है नेहरू नगर भोपाल में, इसके अंतर्गत हम स्टूडेंट्स की रॉ स्किल को पॉलिश करने का काम करते हैं, ताकि वो इंडस्ट्री के लायक और स्टार्टअप के लायक बन। सर इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट का जो गैप है उसको कैसे फुलफिल कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इंडस्ट्रीज के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज करी जाती है वो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी होती है, जिसमें नए नए रिविजन्स और अपडेशंस रेगुलरली होते रहते हैं। वहीं इंस्टीट्यूट्स की बात करी जाए तो इंस्टीट्यूट्स के अंदर स्टूडेंट्स को बेसिक टेक्नोलॉजी की अच्छी नॉलेज मिल जाती है, जिसके बेसिस पे स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी डेवलप होती है। तो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी तक पहुंचने के लिए स्टूडेंट्स को बेसिकली हैंड्स ऑन ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, एक तो दूसरा नए नए जो एनालिटिकल मॉडिफिकेशंस इंट्रोड्यूस होते रहते हैं क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी एश्योरेंस की फील्ड में या साइंटिफिक फील्ड में, उसकी भी नॉलेज उनको यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती है। सर एक्सपीरियंस किस तरीके से स्किल डेवलपमेंट में हेल्प कर सकता है। एक्सपीरियंस इस तरीके से स्किल डेवलपमेंट में हेल्प कर सकता है कि CMBT में जब स्टूडेंट्स आएंगे तो उनको स्किल को पॉलिश करना बताया जाएगा अपनी, ताकि उनका साइंटिफिक एप्टीट्यूड और ज़्यादा डेवलप हो और वो वेरियस गवर्नमेंटल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस में जाके रिसर्च और टेस्टिंग की फील्ड में वर्क कर सकें। सर कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद कैसे स्टूडेंट्स को जॉब रिक्रूटमेंट मिलती है या कैसे इंस्टीट्यूट हेल्प करती है उनकी। कोर्स कंप्लीशन के बाद में जब स्टूडेंट यहाँ पर आता है तो जैसे पहले कहा था कि तो उनको स्किल की पॉलिश को किया जाता है, दूसरा उनको बायोडाटा प्रिपरेशन में हेल्प करी जाती है, तीसरा उनको यहाँ पर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जाती है, इंडस्ट्री विजिट करवाई जाती है, उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी थोड़ा विकास किया जाता है, और उसके अलावा उनको इंटरव्यू प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। तो ये थे अनुभव भटनागर सर,
और आज हमने इनसे जाना क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में। इसी तरीके की जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ CMBT मीडिया। थैंक यू।